दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बारासत भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के परगना जिले में स्थित एक शहर है। बारासत अपनी प्रशासनिक महत्वता, शिक्षा, रेलवे कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है। बारासत ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी गोलापी दीदी जी। आपका जन्म 1980 में कोलकाता में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, खेलकूद, श्री कृष्ण भक्ति आदि में विशेष रुचि रखती थीं। आप सरलता, दृढ़ता, मिलनसारता, खुशी आदि दिव्य गुणों से भरपूर संतुष्ट आत्मा हैं। 1998 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1999 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। सन 2000 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2011 से बारासत में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। मेरे लौकिक परिवार में हम 4 भाई बहनें थे और मैंने बचपन से ही देखा है कि हमारे परिवार में बेटी को हमेशा माँ कह के बुलाया जाता और इसलिए हमारे पिताजी मेरी बड़ी दीदी को बड़ी माँ और मुझे छोटी माँ कहते थे। इस कारण हमारे परिवार में हमेशा हम बहुत ही लाड़ प्यार से पले। भले ही साधारण परिवार था, लेकिन हमें बचपन से ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम बहुत धनवान अमीर परिवार के हैं, क्योंकि माता पिता का प्यार इतना था कि मुख से हम कुछ भी कहे हमारे बोलने के पहले ही हाजिर करते थे। ना हमारी पढ़ाई में किसी बातों में कमी रखते थे, हमारी सभी इच्छाओं का भी ख्याल रखते थे। और ख़ास मुझे अपने लौकिक पिताजी से बहुत मोह था और कहे कि मोह इतना था कि कोई अगर मुझे बचपन में पिताजी के गोद में बिठाकर मुझे सारा दिन भोजन भी ना दे तो मुझे भूख नहीं लगता था। तो इस प्रकार पिताजी के प्रति मेरा बहुत मोह था। पर जब थोड़े बड़े हुए तो हम खेल कूद में और पढ़ाई में भी रुचि बहुत था, क्योंकि पढ़ाई मेरे पिताजी को बहुत पसंद था, जबकि उन्होंने भी बहुत पढ़ाई नहीं किए थे। इसलिए उनका दिल था कि मेरे सारे बच्चे पढ़ाई अच्छी करें और मुझे भी पढ़ाई से बहुत प्रेम था। खेलकूद में भी हम हमेशा एक्टिव रहते थे। स्कूल में भी खेल में हमेशा हर ग्रुप के खेल में राजा बनते थे। तो इस प्रकार थोड़े समय के बाद जब क्लास 6-7 में आए तो उस समय हमारे दोस्तों में देखा कि वो साज श्रृंगार कर थोड़ी सी खेल कूद से बुद्धि हटाए, कुछ और बातों में बुद्धि लगाते। तो उस समय थोड़ा मेरा मन वैराग सा होने लगा, क्योंकि मुझे खेल और पढ़ाई के सिवाय कुछ सोचता नहीं था। तो ऐसे में जब मैंने अपने पढ़ाई और खेल के अलावा दोस्तों को दूसरी बातों में ध्यान देते देखा तो मुझे लगा कि अभी हमारे दोस्त अभी साज श्रृंगार करेंगे
और दुनिया की दूसरी बातों में जाएंगे तो फिर क्या हमारा बचपन चला गया? इन बातों से फिर धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ संकल्प चलने लगे। मुझे लगा अभी पढ़ाई करना, फिर आगे मुझे और क्या करना। तो उन्हीं दिनों में मुझे श्री कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षण होने लगे। वैसे कि बचपन से मैं कृष्ण को प्यार करती थी, लेकिन जब 6-7 में आई तब उनके प्रति प्रेम जैसे एक जादू की तरह होने लगा। जहाँ भी कृष्ण की फ़ोटो देखूं और जिस भी तरह की फ़ोटो, दिल होता था कि सब मेरे पास होनी चाहिए। और कृष्ण के हर एक फ़ोटो मुझे बहुत खींचने लगे। मैं अपने कमरे में कृष्ण के वैरायटी फ़ोटो हमेशा रखती थी। स्कूल के किताब में भी उनका फ़ोटो रहता था और मैं कभी कोई बात होने से उनसे बातें करती थी। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, सिर्फ जन्माष्टमी पर थोड़ी सी पूजा करती थी। वैसे कोई रात जागना, ऐसे कठिन साधना कुछ नहीं किया। परंतु कृष्ण मुझे एक दोस्त, एक बेस्ट फ्रेंड, एक लाइफ पार्टनर की तरह महसूस होता था। ऐसे लगता था कि हर पल हर घड़ी वो मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। तो मैं अपनी सारी दिल की बात उनसे करती थी। फिर दोस्तों के इस प्रकार बदल जाना, खेल से बुद्धि हट जाना और उनका इस प्रकार का परिवर्तन भी मैं कृष्ण के साथ शेयर करने लगी। धीरे धीरे देखा तो मेरा मन दोस्तों से, दुनिया से हटता गया और कृष्ण के प्रेम में बहुत आकर्षित होते गए। अभी मैं समझती हूँ वो शायद परमात्मा पिता का ही, शिव बाबा का ही प्रेम था, जो श्री कृष्ण के रूप से, जबकि मेरी भावना उनमें थी, कृष्ण के रूप में मुझे उन्होंने तब से ही हाथ पकड़ लिया था। मैं उनसे हर बात शेयर करती थी, कोई बात दिल में आई तो पूछती थी। तो इस प्रकार बचपन हमारा बहुत ही आनंदित, बहुत खुशी से गुजरा। बचपन के दिनों को हम याद करने से भी आज भी मेरा मन खुशी में गदगद हो जाता। जब थोड़े से बड़े हुए, जब हमें ज्ञान मिला है, तो हर साल दुर्गा पूजा में हम दिन दोपहर में भाई और भैया, अपने बड़े भाई के साथ हम घूमने निकलते थे। तीनों भाई बहन चारों तरफ घूमकर हम शाम तक घर लौट आते थे। और कभी कोई बाज़ार में अच्छी चीज़ खाना होता था तो शाम को माँ के साथ जाते थे। बाकी दुर्गा पूजा की भीड़ में हम कभी नहीं जाते। वैसे कलकत्ता की दुर्गा पूजा बहुत नामी ग्रामी होती, जहाँ हर पंडाल में खूब भीड़ होती, पर हमें कभी अंदर भीड़ में जाकर लाइन में खड़े होकर दर्शन करना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए हम दिन में जाकर देखकर आ जाते थे। ऐसे ही एक बार जब 98 में दुर्गा पूजा की चैतन्य झांकी बांगुर एवेन्यू में लगी थी, हम तो हर साल देखने जाते थे, परंतु वहाँ लगे हुए एग्जीबिशन को हम कभी देखने नहीं गए। परंतु 98 में हम अपने बड़े भाई के साथ जब वहाँ गए तो देखा दुर्गा पंडाल के थोड़ी सी दूरी में एक एग्जीबिशन लगी है और उस एग्जीबिशन में बहुत सारे चित्र लगे थे, बहुत समझा रहे थे। परंतु एक भाई जो सृष्टि चक्र के पास खड़े होकर, उनकी थोड़ी आवाज़ ऊंची थी और मुझे कानों में सुनाई दिया कि वो सतयुग के विषय पर कुछ सुना रहे हैं। और बचपन से मुझे सतयुग के विषय पर जानने की बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि हमने सुना था कि त्रेता युग में श्री राम हैं, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में तो हम देख ही रहे हैं सभी को। परंतु मन में विचार आता था कि सतयुग क्या है, सतयुग में कौन थे, सतयुग के लोग कैसे होंगे, उनके बारे में जानना था। तो जब मैं उस चित्र के आगे खड़ी हुई तो अच्छी तरह से भाई ने वर्णन किया। फिर देखा सीढ़ी के लेसन है, उसमें सतयुग लिखा हुआ है, उसमें लक्ष्मी नारायण देवी देवताएं दिखा रहे। तो हमने कहा भाई जी यहाँ के बारे में भी बोलिए, यहाँ जो सतयुग दिखा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण है, इनमें क्या राज है। तो भाई जी ने कहा आपको अगर सतयुग के डिटेल्स जानना है तो आपको
7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, शिविर करना पड़े। हमने कहा कोई बात नहीं, भले करेंगे। फिर उन्होंने हमें शिविर का जो टाइम बताया, हमने घर वालों को आकर बताए। तो घर वालों ने सुनते ही उन्होंने पहले ही मना कर दिया, कहा कि अनजाने स्थान पर लड़कियां नहीं जाते। मैंने कहा तो ठीक है, फिर आप लोग पहले जाओ, परंतु सत्यों के बारे में जो कहे वो मुझे जानना है कि वो कौन थे, वहाँ क्या होता था, वो दुनिया मुझे जानना है। तो इस प्रकार मेरी लौकिक माँ और बड़े भाई पहले 7 डेज़ कोर्स किया। जब वो कोर्स करके घर लौटते थे, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके चाय टोली नाश्ता रेडी करके घर के बाहर एक बैठने की सुंदर स्थान थी, मैं वहीं पर बैठ उनका इंतज़ार करते थे। जैसे ही माँ आई, मैं माँ को वहीं बिठाकर कहती थी कि आपने जो जो सुना मुझे हूबहू सारा बताइए, अंदर कमरे में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप अंदर गए तो आधी बातें भूल जाएंगे, पर मुझे सब सुनना है। तो इस प्रकार माताजी हमारी रोज़ कोर्स में जाते थे और 7 दिन के सभी लेसन मुझे सुनाते गए। और सुन सुन के मुझे लगे कि बहनों को ये तो अपने को ओम शांति वाले कहते हैं, ये तो शिव को याद करते हैं, फिर यह मेरे कृष्ण के बारे में क्यों ऐसे कहते कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है या श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। मुझे लगता है शायद उन्हों को कृष्ण के बारे में सब कुछ पता नहीं होगा। पहले मैं सब सुन लेती हूँ कि वो किस आधार से ऐसे कहते, फिर मैं जाकर उनको पूछूंगी। ऐसे मन में ख्याल लेकर मैं माँ द्वारा ही 7 दिन का कोर्स कर लिया। फिर 1-1.5 मास के बाद मैं जब सेंटर गई, तब तक मुझे मेरे साथ बहनों ने ऐसे बात किया जैसे कि मैं कोई पुरानी हूँ, क्योंकि 1-1.5 मास में मेरी माँ, बड़े भाई, वो सब इतने सेवाधारी और सबके प्रिय बन चुके थे। रोज़ मुरली क्लास के बाद सेवा करके फिर घर जाते थे, जिस कारण मेरी पहली बार में भी उन्होंने ऐसे ही मेरे साथ बातें की जैसे कि मैं कोई पुरानी कुमारी हूँ। तो मैं जाते ही उन्होंने मुझे मुरली क्लास में बिठा दिया, क्योंकि हम सुबह शाम टाइम पर गए थे। तो जब सुबह मुरली क्लास में हमें बिठाई, माँ द्वारा तो हमने सुना ही था कि मुरली क्लास में हमेशा आत्मा समझकर बैठना है और मुरली सुनाने वाले की भ्रिकुटी में देखना है, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी द्वारा ही मुरली सुनाई। तो इस प्रकार मैं भी मुरली क्लास में बैठकर मुरली सुनाने वाली दीदी की आँखों में देखने के बजाय भ्रिकुटी में देखा, कहीं पर भी ध्यान नहीं भटकाई और बुद्धि में याद रखा कि ये सारी वाणी परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा पहले ही सुनाई थी, जो हम आत्मा अभी सुन रहे हैं। तो इस संकल्प से जब हम पूरी मुरली सुनकर उठे, फिर हमने कहा कि अभी मुझे कोर्स करना है। तो बहन ने कहा, तुम जो मुरली क्लास में बैठे हो तो तुम क्या संकल्प से क्या सोच रहे थे? तो जब मैंने ऐसे बताया कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा यही मुरलियाँ सुनाई थी और मैं आत्मा उनकी मुरली सुन रही हूँ। तो इस प्रकार के सुनते ही उन्होंने कहा कि तो आप तो सब समझते हो, तो फिर आप कोर्स करके क्या करोगे? तो आप मेरे साथ सेवा में चलोगी? तो मैंने कहा हाँ। फिर मैं उनके साथ पहले दिन ही गीता पाठशाला चली गई। तो इस प्रकार से रोज़ मैं सुबह आने लगी। फिर जब मैं उनके साथ मैं रोज़ क्लास में आने लगी और बहनों के साथ ऐसे सेवाओं में जाने लगी। फिर इस प्रकार कई दिनों के बाद फिर हमारे जब मधुबन जाने का समय हुआ, तो दीदी ने कहा कि सारे ग्रुप जा रहे, आप मधुबन चलोगी? तो मैं तो खुशी खुशी रेडी हो गई। तो 2000 साल में पहली बार मधुबन जाना हुआ और उस साल बाप दादा पहली बार ही डायमंड हॉल में पूरे हॉल में चक्कर लगाते हुए सभी को दृष्टि दे रहे थे। वो मेरा बाप दादा से पहला मिलना था
परंतु वो एक अद्भुत मिलन जो मैं आज भी अगर एकांत में बैठकर उसे याद करूं, वो सामने आ जाते। ऐसे आज भी मन में संकल्प आता है, जैसे बाप दादा बीच में खड़े, मुझे दादी जी दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस समय तो मुझे दादियों के विषय पर इतना पता नहीं था। सिर्फ इतना पता था बीच में बाप दादा है, एक तरफ दादी प्रकाशमणि जी, एक तरफ जानकी दादी जी। और जब हॉल में बाप दादा चक्कर लगा रहे थे तो मैं उस ख्यालों में खो गई कि ये भगवान मेरे सामने से गुज़र रहे हैं, जिनके लिए मैं सोचा भी नहीं था, कभी भी संकल्प नहीं किया था, वो मेरे सम्मुख है। अभी मैं क्या करूं? मैं उनकी सूरत को देखूं, उनकी मूरत को देखूं, उनकी आँखों में देखूं, मुझे कुछ समझ नहीं आए। मैं जाने कौन सी ख्यालों में खो गई और बाप दादा की उस मीठी मूरत को मैं देखते ही रह गई। वो कितना मीठी मुस्कुराहट थी और पूरे हॉल में साइलेंस ही साइलेंस था। वो एक अलग ही वातावरण था। बाप दादा से पहली मिलन के बाद, बाप दादा मिलन के दूसरे ही दिन बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी ने क्लास कराया था। मुरली क्लास कराने के बाद उस समय एक गीत बजे कि मैं तो शिव की वैरागन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। यह गीत सुनते ही जैसे मेरे दिल को छू गया और दिल से संकल्प उठा कि मैं तो आज से ही अपने मन से समर्पण हो गई। और उसी समय मैं बीच बीच में सेंटर रहने लगी थी। भले ही ज्ञान मुझे मिला था 98 में, पर 99 की फरवरी से ही मैं थोड़ी थोड़ी सेंटर पर रहने लगी। बीच बीच में रहती, बीच बीच में घर जाती। फिर बाप दादा मिलन करने के बाद 2000 साल से मैं संपूर्ण रूप से ही रह गई। वैसे तो 2000 साल में जब पहले पहले हमें सेवाओं में भेजा गया, हमें बड़ी बहन के साथ पहले भेजा गया, ऐसी बहन के साथ भेजा था। और जब हमें सेवाओं में भेज रहे थे तब हमारी बड़ी दीदी मधु दीदी जी ने उनको खास कहा, हाथ पकड़कर, देखो इसे सिर्फ प्यार पालना देकर तुम ऐसे बनाना, बिल्कुल आप समान, जैसे ये एक समर्थ टीचर बने। इनको माँ जैसी पालना भी देना और एक समर्थ टीचर बनाना। तो जिस बहन के साथ रखा था वो बहन भी इतनी गुणवान और इतनी अच्छी ज्ञानी योगी थे, जिस कारण से मेरा फाउंडेशन मैं कहूँ बहुत अच्छा हुआ। 2009 में हमें पहली बार, सबसे पहली बार हमें अंडमान पोर्ट ब्लेयर में भेजा गया था। वो मेरे जीवन का पहला बार ऐसा था जब मैं बहनों से, सभी से दूर, क्योंकि मुझे बहनें बहुत प्रिय थे, आज भी है, पर उन दिनों में मैं छोटी थी। उस समय मुझे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था और ना ही अकेली रहने का, कोई सेवाओं में आगे रहने का कोई भी प्रकार का अनुभव था। तो पहली बार जब दीदी हमें अंडमान भेज रहे थे, मैं बहुत घबरा रही थी। मैं दीदी को बार बार कह रही थी मुझे नहीं जाना है, क्योंकि अंडमान में ना गाड़ी जाती, ना ट्रेन जाती है, ना कोई आने ना जाने की व्यवस्था। जिसको जाना हो तो सिर्फ फ़्लाइट में ही जाए। तो इसका मतलब मुझे वहाँ काफ़ी दिनों तक अकेली रहना है, मैं नहीं जाऊँगी। तो दीदी ने बहुत हिम्मत और बल भर के यह कहा कि जब बाबा किसी को सेवा देते हैं तो उनमें शक्ति भी भर देते। उनका ये कहना, उनका ये शब्द जैसे मेरे लिए एक वरदान बन गया। वैसे तो दीदी के हर बोल मेरे लिए वरदान है, तो उनके शब्दों से मेरे दिल में बहुत शक्ति मिली और मैं अंदर में डर होते हुए भी निश्चिंत मन कर चली गई। अंडमान में जाकर देखा कि वहाँ बहुत थोड़े से भाई बहन, 8-10 भाई बहन, वो भी कोई कब आते कोई कब आते, क्लास में भाई बहन बहुत कम थे। तो ऐसे में अंडमान में 12 ज्योतिर्लिंगम करने का संकल्प एक बहुत बड़ी बात थी। वहाँ से एक ITF ग्राउंड है
जहाँ पर आते जाते हर समय वो ग्राउंड आँखों में पड़ता था। तो संकल्प उठा कि उसी ग्राउंड में मुझे द्वादश ज्योतिर्लिंगम करना, क्योंकि वो ग्राउंड मुझे बहुत सुंदर भी लगे और आते जाते सबकी नज़र पड़े, ऐसे लगे कि वो पूरे स्थान ही, पूरा पोर्ट ब्लेयर ही जैसे उस पर आकर्षित हो जाएंगे। तो इस कारण से वहाँ ज्योतिर्लिंगम करने का हमें संकल्प उठा। फिर ऐसे समय पर बाबा ने कैसे मदद किया, मुझे कोई अनुभव तो था ही नहीं, क्योंकि 12 शिवलिंग को उस समय लेकर जाना जहाज में, और इतने सारे सेवाधारी, वहाँ तो कोई ख़ास सेवाधारी थे ही नहीं, कलकत्ते से सब जाएंगे, तो उन सब की व्यवस्था करना, खर्च होना, इन सब की कोई आइडिया भी मुझे नहीं था। तो ऐसे समय पर देखा कि वहाँ सब प्रकार से कैसे व्यवस्था हो गई। हमारे सेंटर्स जहाँ थे उसके ठीक ऑपोजिट में मकान मालिक का एक बड़ा सारा घर था, और उसके ऊपर की फ्लोर में वो इस्कॉन को फ्री में दे के रखे थे। इस्कॉन के 2 भाई रहते थे, और थोड़ी सी दूरी में एक रामकृष्ण मिशन, उसमें एक ही महाराज रहते थे। तो वो तीनों आपस में रोज़ मिलते थे, बातें करते थे कि यहाँ एक बहन और एक माता रहती है, तो इस बहन के चेहरे पर सदैव खुशी है। तो एक दिन उन्होंने हमसे आकर पूछ लिया कि बहन, आप कौन सा ज्ञान सुनाती हो? हम तीनों आपस में मिलते रहते, हम दोनों तीनों भाई इकट्ठे रहते, हम कहीं ना घूमने जाते, लेकिन आपको देखा कि आपके चेहरे पर सदैव खुशी है, सदैव उमंग उत्साह है। आपके पास कौन सा ज्ञान है? क्या ज्ञान सुनाती हो जो इतने लोग रोज़ आते रहे? क्योंकि उन दिनों में पहले जब गए थे वहाँ 8-10 भाई बहन थे, कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, और शाम को 7 बजे के बाद तो वहाँ सब तरफ सन्नाटा हो जाता था, बिल्कुल साइलेंस में आवाज़ आता था, जैसे बिल्कुल साइलेंस हो जाता था, उसमें आवाज़ होता था जैसे बिल्कुल गांव में आवाज़ होती ना, चिड़ियाओं की कुछ जी जी करके ऐसे आवाज़ आती है। तो इस प्रकार के बिल्कुल सन्नाटा हो जाते थे। और ऐसे स्थान पर जब वहाँ जहाँ बाबा ने बिठाया था, वहाँ पर धीरे धीरे इतने भाई बहन होने लगे, परिवार के परिवार क्लास में आने लगे, बच्चों का अलग क्लास और बड़ों का अलग क्लास होने लगे। यह देखकर उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो रामकृष्ण मिशन के महाराज ने आकर फिर 7 दिन का कोर्स किया। फिर कोर्स करने के बाद उनको द्वादश ज्योतिर्लिंगम का ये संकल्प जब बताया, तो उन्होंने कहा, आप तो ज्योतिर्लिंगम करो, हम अपने आश्रम की चाबी आपको देते हैं, आप वहाँ जिनको भी रखना है रखो, हमारे आश्रम का पानी भी यूज़ करो, आपको हम वो फ्री देते हैं। फिर जब ज्योतिर्लिंगम की तैयारी हुई तो इस्कॉन के जो 2 भाई थे वो भी दूसरे स्थान पर चले गए और हमें उनका स्थान दे दिया गया। इस प्रकार से कलकत्ते से सेवाधारी भाई बहनें जाकर एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ अच्छी सेवाएं हो गई। इस प्रकार से बाबा ने बहुत बहुत मदद की, जिस बातों की हमें कल्पना भी ना थी। ना ही हमें कोई तकलीफ़ हुई, ना ही हमें खर्च सोचना पड़ा। यह सेवाएं स्वयं परमात्मा बाप ने ही कराई। हर कार्य करने के पहले ऐसे लगता था जैसे कैसे होगा, पर जैसे ही समय नज़दीक आई वैसे बाबा पहले से ही सारी तैयारी करके रखते थे। और ऐसे कार्य के समय पर बड़ों का अनुभव, बड़ों ने तो मुझे बहुत बहुत मदद दिया। दीदी थोड़े थोड़े दिनों में फ़ोन में हमें बहुत मदद करती रहती थी। दीदी बताती रहती थी कि कैसे कैसे क्या करना है, और सेवाओं के समय दीदी स्वयं ही वहाँ जाकर गाइड कर रहे थे, क्योंकि हम तो पहली बार, कुछ भी पता नहीं था। दीदी वहाँ बैठ करके जैसे एकदम कहेंगे माँ और बाप की तरह हमें प्यार पालना का अनुभव वैसे दीदी से ही मिला है। मधु दीदी, जिनको हमने
माता पिता जैसा सदैव अनुभव किया है। दीदी के लिए सदैव यही भावना रहती है कि दीदी कभी शिक्षाओं को ऐसे बोल कर नहीं देती थी। ऐसे लगता था उनके दिल में हमारे प्रति बहुत शुभ भावना, वैसे तो हर बड़ों के लिए होती है। वैसे जब से मैं छोटी से आई तब तो मुझे कुछ भी आता नहीं था, और सबसे पहले जब मैं 99 में आई थी तब कलकत्ता बांगुर में परदादी, जिन्हें यज्ञ में परदादी कहते, हम बांगुर में उन्हें दीदी कहते थे, तो बड़ी दीदी के बहुत प्यार और पालना पाई। दीदी हमेशा हमें सिखाती थी कैसे साफ़ सफाई करना है, घर की सफाई के साथ मन की सफाई भी कैसे रखनी है। दीदी का कहना होता था कि गैस सिलेंडर भी बाहर से भले आए, परंतु वो साफ़ होकर स्वच्छ होकर बाबा के किचन में जानी चाहिए, क्योंकि उससे बाबा का भोग बनता है। साफ़ सफाई के समय भी बड़ी दीदी कहती थी कि घर का कोना कोना ऐसे साफ़ हो जैसे कि हमारे मन का कोना साफ़ हो, क्योंकि मन में भगवान को बिठाना होता तो मन का कोना कोना साफ़ करना होता। तो बड़ी दीदी ने भी बहुत प्यार से और ऐसे ही नहीं शिक्षा देती थी, ऐसे जैसे बुलाती थी ऐसे कहती थी, लाडो। कभी दीदी कहती थी, मीठी मीठी बहनें, मीठी बहना, ऐसे कुछ भी प्यार की शब्द से, जैसे लगता था दीदी बोल रही या भगवान बोल रहे हैं। तो ऐसे मीठी शब्दों से दीदी हमेशा हमारी प्यार की पालना की है। और मधु दीदी की क्या बात करूं। मधु दीदी तो जैसे मेरी लौकिक माँ और पिताजी से भी अधिक प्यार रखती थी, कभी दिखावा नहीं करती थी, लेकिन उनके एक एक शब्दों से मैंने देखा है कि उनके दिल में बहुत प्यार और बहुत भावना आज भी है। तब तो और छलकता था, क्योंकि तब मैं छोटी थी। तब दीदी के एक एक शब्द में हमसे हमारे बड़ी बहनों को कहती थी कि इसे ऐसे तैयार करो जैसे कि एक समर्थ टीचर तैयार हो, बाबा का राइट हैंड तैयार हो। और कोई भी शब्द दीदी का कहना जैसे मेरे लिए वरदान बन जाता था, चाहे वो ज्ञान के विषय पर हो, चाहे वो कोई कर्मणा सेवा के विषय पर हो। इसलिए मैं दीदी को कभी सामने तो नहीं कहा, पर दिल से उनकी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। रोज़ बाबा से मैं तो दिल की यही दुआ करती हूँ कि शुक्रिया आपको कि जो संगम पर मुझे ऐसी मीठी दीदी मिली है। मैं साकार माता पिता की पालना तो नहीं देखा, लेकिन अपनी दीदी के द्वारा मैंने ब्रह्मा बाप की पालना का अनुभव किया है। जैसे मैंने किताबों में पढ़ा है कि ब्रह्मा बाबा ऐसे सिखाते थे, मम्मा प्यार से ऐसे कर्म करके सिखाती थी, तो हमारी दीदी सिर्फ अपनी बोल से नहीं पर कर्म करके भी सिखाती थी। मैंने हर एक कर्म उनसे ही सीखा है। अपने चाहे खाना बनाना हो, चाहे ज्ञान सुनाना हो, चाहे कोई भी कर्मणा सेवा स्वयं करना या कोई सेवाधारियों से करवाना, हर प्रकार की सेवाएं मैंने उनसे ही सीखा है। और आज भी वो मुझे इतनी मदद करते हैं जो दिल से उनके लिए बहुत बहुत दुआएं निकलती। जब से मैं सेंटर में रहना आरंभ की, तभी से मेरे दिल में यही धारणा थी कि जब मैं परमात्मा की हो गई, अब मेरा मन बुद्धि कोई देहधारी में नहीं जा सकता। मेरी मन की प्रीत एक परमात्मा से है। वैसे तो ज्ञान में आने के पहले मैं श्री कृष्ण को ही प्यार करती थी, अपने लाइफ पार्टनर मानती थी। जब ज्ञान में आई तब तो मुझे पता चल गया कि मैं वास्तव में परमात्मा से प्रेम करती थी, परंतु श्री कृष्ण के स्वरूप से। और ज्ञान में आने के बाद मुझे ये बिल्कुल निश्चय हो गया कि निराकार परमात्मा ही मेरे आत्मा की सच्चा साथी है। और हर सेवाओं में हर पल मैंने उनके मदद का अनुभव किया। इस कारण मैंने
जीवन में ये धारणाएं सदैव रखी कि परमात्मा मेरे साथ है, तो दूसरा कोई मुझे मदद दे रहा हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं भी दे रहा हो तब भी मैं घबराती नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ है, तो जो कार्य होना है वो हो ही जाएगा। इस कारण मैं सदैव निश्चिंत रहती हूँ। भले कोई बड़ी पेपर दूर से मुझे लगता है, उससे मैं डर जाती हूँ, लेकिन जब भी उस पेपर के मैं सामने आती हूँ तब वो पेपर मेरे लिए छोटा सा अनुभव होता है। अर्थात परमात्मा साथी होने के कारण मुझे कभी भी घबराहट नहीं हुई, मैं सदैव निश्चिंत रही। वर्तमान समय पर मैं हमेशा अपने ऊपर यही ध्यान रखती हूँ कि मेरे सामने बातें कुछ भी हो, पर वो मेरी मन की स्थिति पर ना पड़े, मेरे चेहरे पर ना आए। क्योंकि मैंने बड़ी दादी जी का एक क्लास सुना था जिसमें बड़ी दादी जी ने कहा था कि बातें कुछ भी हो पर चेहरे ईश्वरीय सेवा के लिए है। हम समर्पित आत्मा है। हम जब शुरू में भट्ठियों में मधुबन जाते थे तो दादी प्रकाश मणि जी हमें भट्ठी के बहुत क्लासेस भी कराई, पिकनिक करवाए। तो उस समय दादी जी ने हमें ये अनुभव सुनाया था कि कभी भी हमारे चेहरे पर कोई भी बातों का असर ना हो, क्योंकि बातें तो हमारे पास आएंगी, कभी छोटी कभी बड़ी, पर उन बातों का असर हमारे सूरत मूरत में ना आए, क्योंकि यह ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। तो मैं हमेशा इस बात की अभी ध्यान रखती हूँ कि यह शरीर, यह जीवन, यह सूरत, ये मूरत, ये ईश्वरीय सेवा पर अर्पण है। मैं आत्मा इसमें एक सेवाधारी बैठी हूँ। तो जैसे बाबा सेवा करवाए मैं वैसी करती रहूं, पर कोई भी प्रकार के हलचल का प्रभाव इस पर ना पड़े। मैं सभी भाई बहनों के लिए यही दिल की बात कहूं कि भगवान को अपने दिल में बिठाकर मुझे बहुत बहुत चैन मिला, सुकून मिला, दिल का आनंद मिला। दिल से मैंने कभी घबराया नहीं। हमेशा लगा, कोई भी बातें आते ही दिल में आई कि ये मन एक मंदिर है जिसमें परमात्मा विराजमान है। तो इस कारण मैं अभी सभी भाई बहनों को यही कहना चाहूँ कि आप भी अपने मन को परमात्मा बाप का मंदिर समझे। जब मन में बाप बैठा हो तो ऐसे मन में कोई बात ना हो, भले हमारे पास दुख की बातें आए, कोई हलचल आए, पर मन के अंदर कुछ प्रवेश ना करे, क्योंकि मन के द्वार पर मैं आत्मा भ्रिकुटी में बैठी हूँ। मैं ईश्वर की सेवाधारी हूँ और मन रूपी मंदिर में मेरा पिता, मेरा सच्चा साथी बैठा हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि सभी भाई बहनें अपने मन को भी परमात्मा का घर बनाएं, जिससे आप भी संतुष्ट और आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाए और अंतिम समय आप सदैव निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति। 2011 में जब मैं बारासात में आई, उस समय जून मास थी, मम्मा का दिन था। तो मम्मा के दिन में जब मैं यहाँ आई तो मुझे दिल में आई कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, इनको कैसे संदेश दिया जाए, इतने लोगों को परमात्मा का परिचय देना है। तो दिल में बहुत ही संकल्प आता था, लेकिन उस समय छोटा सा ही घर था और थोड़े से भाई बहन, वो भी धारणा युक्त इतने नहीं थे। तो धीरे धीरे थोड़े समय के बाद दिल में आई कि मुझे एक 12 ज्योतिर्लिंगम करना है, परंतु उसके लिए ना ही धन की ताकत थी, ना ही भाई बहनों का इतना संगठन था। तो कैसे किया जाए? तो फिर देखा कि उस समय पर जब मैं संकल्प कर रही थी तो उस समय बाबा ने गुप्त रूप से अपना मदद पहले से करके रखे। मैंने सिर्फ बाबा के पास बैठकर कहा, मेरे बाबा, मुझे सभी को आपका परिचय देना है, इसके लिए मुझे खुले मन से सेवा करनी है, तो 12 ज्योतिर्लिंगम करना है। कैसे करना है वो आप जानो, बस मुझे तो करना है। फिर उसी समय
एक लिटिल एंजल स्कूल के प्रिंसिपल आ रहे थे कोर्स करने। मुझे पता नहीं था कि वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल है, लिटिल एंजल स्कूल में भी आते, वो मुझे पता नहीं था। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हुए भी उन्होंने हमें अपना परिचय तो नहीं दिया था। सिंपल रूप से जैसे साधारण व्यक्ति है वैसे कोर्स कर रहे थे। और कोर्स के बाद जब हम बता रहे थे किसी और भाई बहन को द्वादश ज्योतिर्लिंगम के बारे में, तो उन्होंने वो सुन लिया। सुनकर कहा कि बहन जी आप क्या बात कर रहे हो। हमने कहा ऐसी ऐसी सेवाओं की बात है। तो उन्होंने कहा हमारा स्कूल आप देख सकते हो, अगर आपको ठीक लगे तो आप वहाँ सेवा कर सकते हो। तो ऐसे कहकर जब वो हमें स्कूल में ले गए तो ऐसे हमें अनुभव हुआ जैसे बाबा ने पहले से सारी तैयारी कर रखी। ना हमें पैसों की ज़रूरत हुई, ना कोई भी बातों को सोचना पड़ा। उन्होंने अपना स्कूल भी हमें फ्री में दे दिया और सब प्रकार के साधन उसमें तैयार थी। वहाँ अपने प्रोजेक्टर रूम भी दे दिया जहाँ हमने सबको वीडियो भी दिखाए, बहुत प्रकार की सेवाएं हुई। और उस दिनों में जब हमने जाकर जितने भी वीआईपीज़ को निमंत्रण दिया था, जब पहली बार ही हम आए थे, वीआईपी से इतने मिले भी नहीं थे। वो पहली बार ऐसा था जब 12 मंदिर में हमें 12 गेस्ट ज़रूरत थे, क्योंकि हमने सुना था मंदिर को ओपनिंग गेस्ट से कराना है, इससे अच्छी सेवा होती है। तो गेस्ट द्वारा भी पब्लिक की सेवा हो जाएंगी और गेस्ट की भी सेवा हो जाएंगी। तो ऐसे समय जब हम गेस्ट को निमंत्रण दिए तो ये वंडरफुल था कि सारे के सारे गेस्ट 12 मंदिर पर 13 गेस्ट हाजिर हो गए, जिसमें सारे ऑफिशियल गेस्ट भी थे, बड़े बड़े अच्छे वीआईपीज़ भी थे। और सभी के सभी इतने सरलता से आकर ओपनिंग भी किए, ज्ञान भी सुने, अपने सुंदर अनुभव भी सुनाए। मुझे उस सेवा से ये अनुभव हुआ, ये पूरी रीति जैसे बाप का ही कार्य है। बाबा ने स्थान भी व्यवस्था किया, अपनी सेवाधारी भी व्यवस्थाएं की, सारी सेवाएं फ्री कर दिए। चाहे पानी की सेवा थी, चाहे लाइट की सेवा थी, चाहे प्रसाद की सेवाएं, सब प्रकार की ऐसी सेवाएं की जैसे मैंने सिर्फ संकल्प किया बाबा के आगे कि बाबा मुझे सेवा करनी है। और बाबा ने सारी तैयारी स्वयं करके सिर्फ मेरा नाम बाला कर दिया। मैं ऐसे बाबा को कितना याद करूं, कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आए। इसीलिए सिर्फ मैं बाबा को दिल से थैंक्स कर याद करती रहती हूँ। दीदी का विशेषता मुझे अच्छे लगते हैं, हर्षितमुख गुण भी अच्छा लगता है। हर परिस्थिति में, हर समस्या में दीदी रिलैक्स रहते हैं, बहुत कूल माइंड के रहते हैं। और दीदी इकोनॉमी से बहुत चलते हैं, इकोनॉमी मुझे सिखाते हैं। तो भी मुझे दीदी का बात चीत सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। तो ये दीदी के साथ का 11 साल मैं रही हूँ, तो मुझे ये सब सीखने के लिए मुझे मिला। गोलापी माँ वो सेंटर इंचार्ज यहाँ का, वो मुझे ऐसी तरीक़ा से पालना दिया जो मैंने मेरे जब कोई बीमार व कोई तकलीफ़ उसके सुना तो ऐसा रूहानी और जिस्मानी मदद सहयोग दिया, मैं तुरंत यहाँ आ सका था। दीदी जब मुरली सुना है और जब समझाते हैं, वो जो तरीका है, एक एक दृश्य सामने प्रकट होते लगता है। मैं एकदम मुरली से प्यार में बंधा हो गया है। मैं जब इस संस्था में आए तो दीदी को जब देखे तो बहुत दिल में कुछ बात होता था, तो दीदी से शेयर करने से एकदम जैसा अपना जैसा फीलिंग्स होता है। और जब शुरू में आए तो दीदी को देखे हमेशा मुस्कुराता हुआ, एकदम जैसा खुश। तो दीदी को हम पूछते थे कि कैसे ये खुश रहा जाता है, तो दीदी बोला क्लास करो तो समझ में आ जाएगा। तो धीरे धीरे मैं क्लास किया तो फिर अभी टेंशन बिल्कुल दूर हो गया।
सेंटर आई हूँ दीदी जी के पास, तो उस टाइम लौकिक दुनिया में थी, तो उस टाइम दीदी का बहुत अच्छा मुझे पालना मिली है, जैसे कि लौकिक दुनिया, अलौकिक और जो सतयुगी दुनिया आने वाला है, तो ये सब कुछ ज्ञान दीदी से प्राप्त हुआ। और उस टाइम दीदी का जो बहुत अच्छा एक गुण है, जो नम्रता का गुण है, दीदी बहुत सहज सबसे मिल जाती है, तो इसका भी बहुत अच्छा मुझे अनुभव है दीदी के साथ। दीदी बहुत ही एक्टिव है। यहाँ पर 24 गीता पाठशाला चल रहा है, वो दीदी उसको मैनेज करता है। और जहाँ पर इन्विटेशन का पार्ट है, जैसे वो मिनिस्टर और डीएम के लेवल में दीदी हमको ले जाते हैं और हमको सारी जो सेवा देते हैं हम दिल से वो करते हैं, क्योंकि दीदी इतने एक्टिव है और दीदी से प्रेरणा लेकर हम बहुत सारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और अभी तक कर रहा है। हमारे गुलाबी दीदी जब उसके सामने आते हैं, एक शांति का, सुख का अनुभव होता है। और दीदी का जो शिक्षा है वो इतना ऊंचा है, बाबा का ज्ञान का हर एक लाइन दिल और दिमाग में बैठ जाता है। और दीदी का जो ख़ास बात है, उसका स्माइल, कभी रूठा हुआ नहीं देखा। जब भी आती हो एक स्माइल के साथ दीदी ने बात करता है, हर नेगेटिव बात में वो पॉजिटिव कर देता है। बीके गुलाबी दीदी का बहुत सारी विशेषताओं में से एक है, दीदी खुद बाबा का रूहानी गुलाब बनकर प्रैक्टिकल रूप में सेवा करके औरों को भी सेवा करने के लिए प्रेरणा देती है। दीदी की संग से मुझे ऐसी अनुभव होती है कि जैसे दीदी एक चलती फिरती फरिश्ता है। हर परिस्थिति में बिल्कुल रिलैक्स्ड, लाइट माइट होकर दीदी परिस्थिति से उतरने का हाल भी सुनाती है। बाबा का हर श्रीमत बहुत एक्यूरेसी से सूक्ष्म और स्थूल रूप में धारण कराने के लिए दीदी हमेशा प्रेरणा देती है। सच्चे जीवन कैसे जीना है वो तो बाबा ने सिखाया, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली चलना वो गुलाबी दीदी ने सिखाई। मूली क्लास में बाबा का एक एक ज्ञान रतन बहुत गहराई से और रमणीकता से दीदी एक्सप्लेन करती है। दीदी से हमको रोज़ ही कुछ ना कुछ शिक्षाएं और विशेषताएं देखने को मिलती है। खास करके जो हमने सीखी कि हम दृढ़ता से सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कुछ नहीं भी हो, लेकिन उससे भी हम कैसे थोड़ा थोड़ा करके दृढ़ता से जो हम कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं वो हमने दीदी से सीखी। और दीदी ने बहुत कुछ योग का प्रयोग भी हमें सिखाया कि योग को कैसे अपने जीवन में उतार कर सफलता को हम सहज रीति से प्राप्त करें। तो हमने भी कई प्रयोग जो दीदी ने हमको सिखाए, हमने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया, फिर उससे हमको बहुत कार्य में सफलता भी मिली और वो बहुत अच्छा लगा।